और साथ में पूछा गया IBM 370 के बारे में। तो ये जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद चलते हैं 4th जनरेशन में। इसका समय था 1972 से 90 तक। कई जो किताबों में आप 89 तक भी लिखा हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, 89-90 तक आप इसे कर सकते हैं। इसमें क्या था, इसमें यूज हुआ था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन मतलब आईसी तो थी, लेकिन आईसी के अंदर सर्किट की संख्या थी। आईसी पे जो सर्किट बनता है, आप देखते होंगे बड़े गौर से सर्किट होता है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल। एक तो होता है SSI, देखो ये हो गया SSI। SSI का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एक होता है MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये दो थे। अब इसके बाद में एक आ गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये किस में यूज हुआ, 4th जनरेशन में। अब इसके अंदर एक चीज और हुई थी जिसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। तो क्वेश्चन पूछते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स कब बने थे। माइक्रो कंप्यूटर्स बने थे 4th जनरेशन के अंदर। इसके साथ साथ इसके अंदर एक चीज और हुई थी, वो थी नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्राम ये सब पहले हो चुके थे। नया क्या ऐड हुआ, वो था नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन सी जनरेशन में ऐड हुआ, 4th जनरेशन में। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है कि C और C++ कब आप जनरेट हुई थी या डेवलप हुई थी, तो उसका आंसर क्या होगा, 4th जनरेशन। इसके जो कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं अपने। अब फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में था ट्रांजिस्टर। थर्ड में था IC और फोर्थ में क्या हुआ, VLSI। पहले से थोड़ा सस्ते हुए हैं, पोर्टेबल हुए हैं, मतलब साइज कम हुआ है। PC के रूप में यूज होने लगे थे, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जो हमारे घर में यूज आता है उसके रूप में इसको यूज करने लग गए थे लोग। बहुत छोटा साइज हो गया था। पाइपलाइन प्रोसेसिंग नाम की एक टेक्निक इसमें यूज होने लगी थी। अब इसमें AC की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि ये IC इतनी हीट नहीं करती थी और VLSI तो बिल्कुल भी हीट नहीं करती थी। इंटरनेट का कंसेप्ट इसमें यूज हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेट कब इजाद हुआ था, तो इसका आंसर होगा 4th जनरेशन में। और उसके साथ नेटवर्क का बता दिया मैंने आपको। और कंप्यूटर्स बिकेम इजीली अवेलेबल। मार्केट में इसको मास प्रोडक्शन होना इसका स्टार्ट हो गया था। हर जगह कंप्यूटर मिलने स्टार्ट हो गए थे, खासकर विकसित देशों के अंदर। अब इसके जो बेसिक जो है कौन कौन से हैं वो देख लिए। DPDP सेकंड और DEC, ये स्पेशल क्रे सुपर कंप्यूटर और क्रे एक्स सुपर कंप्यूटर, ये दो सुपर कंप्यूटर के नाम हैं जो इस जनरेशन के अंदर बने थे। आगे चलते हैं लार्ज जनरेशन, 5th जनरेशन। 5th जनरेशन जो है वो 90 तक तो 4th थी, तो 90 से लेकर अभी तक जो भी चल रही है वो कौन सी चल रही है, 5th जनरेशन। तो क्वेश्चन बनता है कि अभी तक कितनी जनरेशन बन चुकी है, तो आंसर होगा 5 जनरेशन, 5वीं भी चल रही है। अब उसमें VLSI था, इसमें हो गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब लाखों करोड़ों सर्किट एक IC पे, तो उसे क्या बोलते हैं, ULSI टेक्नोलॉजी। मतलब सर्किट का जो साइज है वो छोटा हो रहा है, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी है, प्रोसेसिंग है, वो बढ़ती जा रही है। और इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप। ULSI की जो डिजाइन है, इससे जो तैयार हुआ चिप है उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो क्वेश्चन बनता है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी जनरेशन में बना, तो 5th जनरेशन के अंदर, जहां पर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं एक चिप पे। 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन देख लो कितना हो गया। उतने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी सर्किट्स एक चिप पर लगे हुए होते हैं। इसके बाद में साथ में इसमें क्या चीज नई इजाद हुई, वो है पैरेलल प्रोसेसिंग, जो इसमें नई हुई थी। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बेसिकली रोबोट्स वगैरह में यूज होता है। तो कहते हैं कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब इजाद हुआ, तो इसका आंसर होगा 5th जनरेशन। इसके साथ ही इसके अंदर देखो कुछ और भी बताया मैंने, AI के बारे में बताया हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज थी जावा, वो इसमें आई थी। .NET इसमें आई थी, इसके बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा रोबोटिक्स जो होता है, रोबोट बनाने वाला सिस्टम, वो भी इसमें ही था। गेम प्लेइंग, डेवलपमेंट, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब इसके अंदर आए थे। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो यही होती हैं बेसिकली, कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था, कौन सी जनरेशन में, कौन सी चिप लगी थी, कौन सा समय था, ये बेसिकली उसमें यूज होते हैं क्वेश्चन के अंदर। इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। अल्ट्रा जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, AI यूज हुआ था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज हुआ था, पैरेलल प्रोसेसिंग यूज हुआ था, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज हुई है। ये कंटिन्यू चल रही है और अभी भी इसको में विकास होता जा रहा है। मल्टीमीडिया फीचर्स बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में जुड़ चुके हैं, देख रहे हो आप आजकल हर कंप्यूटर में मल्टीमीडिया फीचर्स हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, मतलब जो अब बात चलते हैं कॉम्पैक्ट कंप्यूटर, मतलब जो अपने लैपटॉप है या फिर पाम टॉप है, वो सब इस जनरेशन के अंदर बने थे और बहुत ज़्यादा चीपर रेट में बने थे। जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, ये सब इसी जनरेशन के अंदर बने थे।